आज इस वीडियो में हमारे पास है वन प्लस का 15R 5G फ़ोन और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फ़ोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज़ करके फ़ोन को आप काफ़ी बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। अगर ये फ़ोन आपने ले लिया है या फिर इस फ़ोन की लेने की सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. इस फ़ोन की स्क्रीन को आप इस तरह से डबल टैप करोगे तो ये लॉक हो जाएगी। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ये वाला जो फीचर है जो कि इस तरह से डिसेबल होगा इसको ऑन करना होगा। अब आप डबल टैप करके इस तरह से स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो। अगर आपकी ऑफ स्क्रीन इसको डबल टैप करोगे तो ये ऑन भी हो जाती है। चाहो तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकोगे। इसको ऑन करने के लिए जाना है फ़ोन की सेटिंग में, जिसके बाद होम स्क्रीन पर सेटिंग पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने पर जब स्क्रॉल करोगे तो लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए। तो आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। फ़ोन के अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है जैसे ही फ़ोन को पिकअप करोगे, फ़ोन का लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फीचर को आप यहाँ से ऑन करा सकते हो। अब जैसे इसको ऑन कर लिया, जैसे ही फ़ोन को पिकअप करोगे, फ़ोन का लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप इस फ़ोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर पाओगे। जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं, इसका स्टाइल बदल सकते हो। सिंपल इसके लिए आपको जाना है फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। जिसमें स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा आइकन्स, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन शेप देखने को मिल जाएंगे। इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसका एक और बहुत बढ़िया फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपने जो भी आइकन्स यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, उनका जो एप्लीकेशन साइज़ रहेगा, उसको इस तरह से आप रीसाइज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन का नेम अगर रीसाइज़ करना हो तो वो भी कर सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया फीचर मिल जाता है। यहाँ पर वैसे और भी डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ़ोन के अंदर बहुत सारी फ्लेक्स थीम देखने को मिल जाती है, जिनको आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। और एडिट बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे फ्लेक्स थीम के, जो कि आप एडिट भी कर पाओगे। फ़ोन की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर ऑन करनी हो तो यहाँ से आप वो भी कर पाओगे, जिसमें बहुत सारे डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक मिल जाएंगे। एंड मोर पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो सिस्टम यूआई कलर है, आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर कलर चेंज करना है, कलर चेंज किया तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। जो भी कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहो, इस तरह से आप कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पर डिफरेंट फिंगरप्रिंट एनिमेशन शेप मिल जाएंगे, इनको आप चेंज कर सकते हो। एस लाइटिंग अगर आपको फ़ोन के अंदर ऑन करनी हो तो वो भी कर पाओगे। अब नोटिफिकेशन आने पे किस तरह के लाइटिंग इफेक्ट्स आपको स्क्रीन पर शो करानी है वो करा सकते हो। बाकी आप चाहो कॉल आने पर भी शो होना चाहिए तो इस मार्क को आप टिक कर दीजिए, तो आपकी कोई भी कॉल्स वगैरह आएगी तब भी आपको एस लाइटिंग मिल जाएगी। फ़ोन के अंदर आपको टेक्स्ट ब्लर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। अगर ज़्यादातर इस फ़ोन को आप एक हाथ से यूज़ करते हो तो इस साइड के जो भी एप्लीकेशन रहते हैं उनको यूज़ नहीं कर पाते अच्छे से। तो इसके लिए आप वन फिंगर से आप करोगे, सभी एप्लीकेशन आप देख सकते हो नीचे की ओर आ चुके हैं। इनके ऊपर में से किसी के ऊपर टैप कर दोगे, वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए जाना है फ़ोन की सेटिंग में, जिसके बाद होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। अब स्क्रॉल करोगे तो आपको होम सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको देखने को मिलेगा आइकन पुल डाउन जेस्चर, इस पर क्लिक करके इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। आपको इस फोन के अंदर सर्कल टू सर्च का फीचर मिल जाता है। अगर आप किसी भी चीज को डायरेक्टली गूगल पर सर्च करना चाहो तो आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। अब जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे, ये डायरेक्टली आपको गूगल पर सर्च हो जाएगा। इसके बारे में बहुत ही डिटेल में आप जान सकते हो, क्या है, किस तरह से काम करता है, सब कुछ आपको गूगल पे यहाँ पर सर्च हो जाएगा। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा, जब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता है। इस आइकन के ऊपर टैप करके आप सभी भाषा को हिंदी में देख पाओगे। इस फोन के अंदर जो आपका फोन का कंट्रोल सेंटर है, इसको भी बहुत बढ़िया से आप एडिट कर पाओगे। एडिट करने के लिए आप थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे कस्टमाइज देखने को मिलेगा। तो पहले तो आप स्प्लिट की सेलेक्ट कर लीजिए। स्प्लिट सेलेक्ट होने के बाद आपको इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इस तरह के कोई और कंट्रोल सेट करना चाहो तो प्लस के आइकन के ऊपर टैप करके आप यहाँ पर और कंट्रोल को सेट कर सकते हो, जो कि आपको 2 और कंट्रोल देखने को मिलेंगे। बाकी आप यहाँ से कुछ भी और एडिट करना चाहो तो यहाँ प्लस के आइकन पर जाने पर कुछ भी आप नीचे की ओर ऐड कर सकते हो। ये भी आपको काफ़ी बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ़ोन में बहुत सारे एआई के बढ़िया-बढ़िया फीचर मिल जाते हैं। सबसे बढ़िया तो फीचर आपको फ़ोटो रिलेटेड देखने को मिलेंगे, जो कि फ़ोटो एडिट में काफ़ी बढ़िया से काम आएँगे। अगर कोई फ़ोटो वगैरह आप एडिट करना चाहते हो तो इस बीच वाले आइकन के ऊपर टैप कीजिए। यहाँ पर आपको एआई एडिटर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो एआई की मदद से फ़ोटो को डिकम्पोज़ कर सकते हो। फ़ोटो में से किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो तो इस एआई इरेज़ के ऊपर क्लिक कीजिए। जिस किसी भी चीज़ को फ़ोटो से डिलीट करना चाहते हो उसके ऊपर आपको इस तरह से सर्कल करना होता है। तो ये फ़ोन उस चीज़ को फ़ोटो से ऑटोमैटिकली कुछ इस तरह से रिमूव कर लेगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आपको ये फीचर मिल जाता है। अगर किसी भी पीपल वगैरह को रिमूव करना हो तो वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से उसको भी रिमूव कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे क्लिक करके अगर फ़ोटो में ग्लो चाहते हो,
जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो फोटो के अंदर एक अच्छा ग्लो आपको देखने को मिल जाएगा। ये काफी बढ़िया फीचर आपको देखने को मिलता है फोन के अंदर। ये फोन ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट करेगा एआई की मदद से। तो इस तरह से इसका भी यूज कर सकते हो और यहाँ से आप अपने हिसाब से भी इसको मैनेज करना चाहो, बाद में आपको ये ऑप्शन भी खुल जाता है। और यहाँ पे आपको एक परफेक्ट शॉट का फीचर मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कोई परफेक्ट फोटो नहीं है आपका, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो उसको। बाकी फोटो की क्वालिटी कम है तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाओगे। कोई फोटो ब्लर क्लिक हो जाता है तो अनब्लर कर सकते हो। फोटो के अंदर अगर कुछ लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो इस आइकन के ऊपर टैप करके आप फोटो से लाइटिंग को भी रिमूव कर पाओगे। आप इस फोन के अंदर इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको इसका स्पीड भी पता चल जाएगा, इंटरनेट का स्पीड कितना है। चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक करके स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए और रियल टाइम नेटवर्क को यहाँ से ऑन कर दीजिए। इस फोन की एक की स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन को सेम टाइम में यूज करना हो तो वो भी कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, इस तरह से ओपन हो जाएगा। रीसेंट बटन को प्रेस कीजिए। अब इस आइकन के ऊपर टैप करने पर आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है। इस पर क्लिक करोगे, किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना है उसके ऊपर टैप कर दीजिए तो दो एप्लीकेशन एक साथ इस तरह से आपके ऑन हो जाएंगे। इनके बीच आपको चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। किसी भी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलता है। आप किसी भी ऐप्स को फ्लोटिंग विंडो में भी सेम इस तरह से यूज कर पाओगे, जो कि आपका यहाँ पे दो एप्लीकेशन एक साथ ऑन हो जाएंगे। कोई भी ऐप्स को ऑन करने के बाद रीसेंट बटन को प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आइकन पर क्लिक करने पर आपको फ्लोटिंग विंडो मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से क्लिक करके रिसाइज कर सकते हो, यहाँ से भी इसको रिसाइज कर पाओगे। मिनिमाइज करना हो मिनिमाइज कर सकते हो। किसी अदर ऐप्स का यूज करना हो तो उसको आप टैप कर सकते हो और इसको भी आप चाहो तो इस तरह से क्लिक करके ऑन करा सकते हो। तो आपके कुछ इस तरह से एप्लीकेशन ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर आप दो एप्लीकेशन को इस तरह से एक साथ यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह से। अगर ये आपका इनेबल नहीं है तो उसको इनेबल करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार पर क्लिक करके इसको ऑन करना होगा। इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। जब इसको ऑन करोगे तो फोन की स्क्रीन को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आपकी फोन की जो स्क्रीन ट्रांसलेट है वो ऑन हो जाएगी। बाकी आप यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह ओपन कर सकते हो, सभी ऐप का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से कोई भी ऐप्स वगैरह आप एक्सेस करोगे डायरेक्टली आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके, मैंने आपको भी बताया था, आप इस तरह से स्मॉल वगैरह कर सकते हो, मतलब रिसाइज वगैरह यहाँ पे कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको ग्लिप्स मोड का फीचर मिलता है। आप इस फोन को ग्लिप्स पहन के भी यूज कर सकोगे, फोन टच एकदम वर्किंग रहेगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। अब आपको ग्लिप्स मोड ऑन कर लेना होगा। अब आप जब भी ग्लव्स पहन के फोन को यूज करोगे तो फोन की टच एकदम बढ़िया से काम करेगी। इस फोन के अंदर आपको शेयर विद आईफोन का फीचर मिलता है। जब फोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करोगे तो यहाँ शेयर विद आईफोन के फीचर मिल जाएगा। इसकी मदद से आप इस फोन से फाइल शेयर भी कर सकते हो आईफोन को, एंड आईफोन से फाइल को रिसीव भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन को बहुत ही बढ़िया से रिसाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई भी एप्लीकेशन है जिसको आप रिसाइज करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर उसको सेट करके रिसाइज कर पाओगे। जैसे कि आपको इस तरह से यहाँ पर सेट करना हो जिसमें आप कुछ और भी शॉर्टकट को ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर चाहो तो इस तरह से वर्टिकल इसको करना है तो वो भी कर पाओगे। इसके लिए आप लॉन्ग टाइम प्रेस करके इस तरह से एक आप एप्लीकेशन अपना रिसाइज कर सकते हो। फोन के अंदर एक और बहुत बढ़िया फीचर मिलेगा, आप एप्लीकेशन का नेम रीनेम कर सकते हो। अब जैसे कि फोटो को किसी और नाम से शो कराना तो उसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करके मोर फीचर इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को स्क्रीन पर शो कराना हो उसको आप डाल के यहाँ पर इस तरह से सेव कर दीजिए, तो आपका एप्लीकेशन का नाम कुछ इस तरह से यहाँ पर रीनेम हो जाता है। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलेगा। डुअल ऐप को यूज करने के लिए कभी भी आपको करना है तो फोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल करने पर ऐप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ऐप क्लोनर पर क्लिक करने पर वो सभी एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। अगर इनमें से एप्लीकेशन नहीं तो आप अदर ऐप्स के ऊपर क्लिक करके भी चाहो तो यहाँ से किसी भी ऐप्स को ऑन कर सकते हो डुअल के लिए। फोन के अंदर और भी बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जैसे ही फोन में आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिलता है। ऑन करने के लिए जाना है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर वन हैंडेड मोड का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके अगर आप इसको ऑन करोगे तो वन फिंगर से डाउन करके फोन को वन हैंडेड मोड पर आप यूज कर सकते हो। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके आप इसको फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने पर आपको जेस्चर एंड मोशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया फीचर है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑफ स्क्रीन से कंट्रोल के फीचर मिल जाएंगे। अगर आप वो वाले फीचर को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करके फोन की कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो चुका है। बाकी आपको कुछ और भी फीचर मिलेंगे, जैसे कि बी ड्रॉ करोगे ऑफ स्क्रीन पर आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, इसको ऑन कराओगे तो फिंगर को डाउन करके गाने वगैरह प्ले कर सकते हो। और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, जैसे कि आप अदर यहाँ पे सेट कर सकते हो। ए बनाने से आप स्क्रीन को अनलॉक कर पाओगे, किसी को कॉल लगाना हो कॉल लगा सकते हो। ओपन ऐप्स में किसी भी ऐप्स को अगर आप सेट करोगे तो वही एप्लीकेशन आपका ऑफ स्क्रीन पर ए ड्रॉ करके ऑन हो जाएगा। जो भी आपने सेट किया हुआ है
वो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये ऑन हो जाता है। तो आपके हिसाब से जो कुछ आपको यहाँ पर सेट करना है वो 2 और ऑप्शन मिलेंगे, उनमें भी आप सेट कर पाओगे। एक स्टेप वापस आइए, आपको ईयर जेस्चर कॉल का फीचर मिलेगा जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। आप कोई भी कॉल्स वगैरह को आंसर करने के लिए आप ईयर की मदद से कॉल आंसर करा सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे एक और स्टेप वापस आना है, आपको कॉलिंग के कुछ फीचर मिल जाते हैं जैसे कि लिप टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर। इस फीचर को ऑन करने पर क्या हुआ, कोई भी कॉल्स वगैरह आपके फ़ोन पर आ रही है और आपने ये फीचर ऑन किया हुआ है तो रिंग होते फ़ोन को कान के पास ले जाइए, आपके उस नंबर की जो भी कॉल रहेगी वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। फिर आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलेगा। इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी टाइम अगर आप किसी भी पर्सन से हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फ़ोन अगर कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की जो भी कॉल रहेगी वो रिसीवर में आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलता है। इस फीचर को ऑन करने पर आप किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फ़ोन को फ्लिप करके रख दीजिए, उस नंबर की कॉल आपकी म्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इन फीचरों को यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब एक स्टेप और वापस आएँगे, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन कर लीजिए। आप कोई भी फाइल्स वगैरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो तो सिंपल मान लीजिए आपने कोई भी फाइल यहाँ पे ड्रॉप करनी है तो सिंपल आप क्या करोगे, अपने जो भी फाइल को ड्रॉप करना चाहते हो उसके ऊपर आप टैप करके इस तरह सेलेक्ट करोगे। इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आप इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। इस फाइल को आप कहीं भी शेयर करना चाहो तो सिंपल आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली इस तरह से शेयर कर सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का ये काफ़ी बढ़िया फीचर मिलता है। बाकी आपको फ़ोन के अंदर क्विक लॉन्च का फीचर देखने को मिलेगा। इसको ऑन करने के बाद एडिट पर क्लिक करके ऐप्स को सेलेक्ट कर लीजिए। अब फिंगरप्रिंट की मदद से आप इनको एक्सेस कर पाओगे। अब जो कुछ भी आपने एक्सेस करना है, आपने फिंगरप्रिंट से टच करके मूव करना है अनलॉकिंग के समय। तो जो भी ऐप्स को आप ऑन करना चाहते हो उसके ऊपर टैप करके इस तरह से छोड़ दीजिए। आपका वही एप्लीकेशन कुछ इस तरह से एक्सेस हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया फीचर आपको ये देखने को मिल जाएगा। फ़ोन में आपको आउटडोर मोड का फीचर मिलता है। आप इसको भी चाहो तो यहाँ से इनेबल कर सकते हो जिसमें कुछ चीज़ें को आप अपने हिसाब से कंट्रोल में सेट कर सकते हो। फ़ोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर खुद के हैं इस फ़ोन में जो कि आप इनको यूज़ कर सकते हो। सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। यहाँ पर आपको एआई देखने को मिल जाएगा जिसमें जितने भी फ़ोन के एआई के खुद के फीचर हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एआई राइटर देखने को मिल जाएगा, एआई ट्रांसलेटर, एआई वॉइस सब्सक्रिप्ट का फीचर भी देखने को मिल जाता है और एआई सर्च भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एआई सर्च तो आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से काम आएगा। जैसे कि आप कोई भी फीचर को यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पर आप एआई की मदद से भी यहाँ पे साइट सर्च कर सकते हो। तो ये एआई का काफ़ी बढ़िया फीचर है जो कि इस फ़ोन के अंदर अभी आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ हिडन फीचर्स फ़ोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।